बैल मुझे मार की कहावत कांग्रेस के लिए ही बनी है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर कांग्रेस अपनी जमीन तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ कई कांग्रेसी नेता पार्टी को जमीन सुंघाने में जुटे हुए हैं। पार्टी के दलित नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। इस पर बीजेपी ने जमकर ऐतराज जताया। पार्टी ने उदित राज पर टिप्पणी को चिंताजनक बताया है। उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। और कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए किया था, वह भी हमने सुना था। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल 4 अक्टूबर को गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा था कि देश में 76% नमक का उत्पादन गुजरात करता है और ये कहा जा सकता है कि राज्य द्वारा उत्पादित नमक सभी भारतीयों द्वारा खाया जाता है। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार गुजरात पिछले 3 वर्षों में जल प्रबंधन में देश में प्रथम स्थान पर है। देवियों और स्वजनों, गुजरात के प्रगतिशील उद्यमियों ने पूरे विश्व में गुजरात और भारत की विशेष पहचान बनाई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस दौरान गुजरात मॉडल की भी तारीफ की। मुर्मू ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की प्रगतिशील एवं समावेशी संस्कृति के आदर्श प्रतिनिधि हैं। मुर्मू पर दिए बयान पर जब उदित राज से सफाई मांगी गई, इस पर उदित राज ने कहा कि हम दलित आदिवासी आलोचना करेंगे और इनके लिए लड़ेंगे भी। हमारे प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, फिर गूंगे बहरे बन जाते हैं। मैंने द्रौपदी जी के बारे में कहा, जब द्रौपदी जी ने कहा कि 70% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है, ये राजनीति से हट कर है, कांग्रेस से हट करके है। जो कि मैं भी एक दलित हूँ और वो भी दलित आदिवासी हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। बीजेपी के सांसद रहे उदित राज कांग्रेस में आकर भी अपने विवादित बयानों से पार्टी को अक्सर मुश्किल में डालते रहे हैं। 15 अक्टूबर 2020 को उदित राज ने इलाहाबाद में कुंभ को लेकर सवाल उठाए थे। उदित राज ने लिखा था कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, इसके बावजूद भाजपा सरकार कुंभ में 4200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने बयान को निजी बताया था। वहीं इससे पहले पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद 8 जनवरी 2022 को उदित राज ने एक ट्वीट किया था। उदित राज ने अपनी ट्वीट में लिखा था कि पीएम मोदी की सुरक्षा की नौटंकी की आड़ में पाखंडियों का झाड़ फूंक और पूजा पाठ की दुकान चल रही है। लेकिन सिर्फ उदित राज ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता अपनी बयानबाजी से पार्टी के सामने दिक्कतें खड़ी करते रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपत्नी। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किसकी है? चूक हो गए भाई। आज मोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। हालांकि बाद में विवाद खड़ा होने पर अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को नीच पॉलिटिक्स बताया था, जिसे 2014 में बीजेपी ने मुद्दा बना लिया था और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। तो 2019 में चौकीदार चोर है का नारा भी कांग्रेस को भारी पड़ा और पीएम मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं की बदजुबानी से सबक लेने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।